15 सवाल लगाते हैं। 15वां, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। दूरी इनके बीच पता नहीं है। उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी? प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या, जिसे मान लीजिए एक आवेश ये है आपका और एक आवेश ये है ना, और दोनों में समान परिमाण है, यानी ये Q1 है, ये Q2 है, लेकिन Q1 में भी Q लग रहा और Q2 में भी Q लग रहा, तो Q इधर है, Q इधर है, दोनों में समान परिमाण है। और इनमें कितना न्यूटन बल लग रहा है? 2 न्यूटन का बल लग रहा है। इनके बीच की दूरी हम R मान लेते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है? उनके बीच की दूरी अगर 0.5 मीटर कम कर दी जाए, अगर मान लिया R में R माइनस 0.5 मीटर कर दिया जाए, आपकी दूरी ये हो गई, ये Q2 है आपका और ये आपका Q1 है। हमने R में 0.5 मीटर कम कर दिया, ये अब आपकी दूरी आ गई। तो कह रहा है कि यहाँ बल कितना, यहाँ बल अब आपका 18 न्यूटन लग रहा है। अब बल कितना लग रहा है? 18 न्यूटन। तो इसमें जो है, इसमें 2 न्यूटन पहले लगता था जब R दूरी थी, और हमने R में 0.5 मीटर कम कर दिया तो 18 न्यूटन बल लग रहा। तो कह रहा कि आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी? यहाँ पहले दूरी कितनी दूरी थी यहाँ पर जब 2 न्यूटन बल लग रहा था, तब कितनी दूरी थी, ये हमें निकालना है। आइए निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं F1 बराबर 2 न्यूटन, और फिर इसके बाद F2 बराबर 18 न्यूटन। और आप जानते हो कि प्रारंभिक दूरी क्या थी? R। तो यहाँ पर लो R1 बराबर R और R2 बराबर, यहाँ 0.5 मीटर कम किया गया तो R माइनस 0.5 मीटर। और यहाँ पर समान परिमाण है, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर Q, ये मान लीजिए। अब अगर हम जो है सूत्र F प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 सूत्र रखेंगे, एक F1 का रखेंगे, एक F2 का रखेंगे। तो यहाँ पर F1 प्रोपोर्शनल 1/R1 स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा F2 प्रोपोर्शनल 1/R2 स्क्वायर। फिर लिख देंगे F2/F1 बराबर 1/, देखिए F2 कितना है? 1/R2 स्क्वायर और बटे 1/, अब F1 कितना है? 1/R1 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका F2 कितना है? F2 आपका 18 न्यूटन, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 न्यूटन। और F1 कितना है आपका? 2 न्यूटन, तो यहाँ पर 2 न्यूटन हो जाएगा। अब ये वाला तो इसे रख दो 1/R2 का स्क्वायर, और ये पलट जाएगा गुणे R1 का स्क्वायर बटे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये कट जाएगा आपका, यहाँ 2 9 जा 18, तो 9 = R1 स्क्वायर और बटे R2 का स्क्वायर। अब इसको हम ऊपर लगाएंगे, तो ये हमारा 9 बराबर R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए इसको भी स्क्वायर बनाओ, तो यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस लगा दीजिए, बराबर R1 की स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर -3 गुणा करिए तो 9 आएगा, +3 गुणा करोगे 9 आएगा, इसलिए आप प्लस माइनस दोनों रखा जाए। तो यहाँ पर आपका प्लस और -3 बराबर R1 बटे R2। फिर आ जाएगा प्लस माइनस बराबर R1 कितना है? R1 तो R ही माना हमने, यहाँ R रख दो। R2 कितना है? R2 है आपका R माइनस 0.5, तो यहाँ R माइनस 0.5 और यहाँ 3 आएगा, ये 3 हमने लिखा नहीं, इसको लिख दीजिए। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं, तो R बटे R माइनस 0.5 प्लस -3। अब हम क्या करेंगे?
इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, r बराबर 3, यहाँ जाएगा r माइनस 0.5। तो अभी यहाँ माइनस रोक देंगे तो r आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, r माइनस 0.5, फिर r बराबर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3r माइनस 3 पची 15, 1.5 आ जाएगा। अब ये 3r इधर लाया तो r माइनस 3r बराबर माइनस 1.5। तो यहाँ पर -2r बराबर माइनस 1.5, और दोनों ओर माइनस हट जाएंगे, इधर भी माइनस इधर हटा देंगे, तो यहाँ पर 2r बराबर 1.5, तो r बराबर 1.5/2। तो यहाँ हमारा r बराबर 1.5/2 आया था। अब 1.5 को हम 2 से भाग कर देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे तो दशमलव हट जाएगा, 2 7 जा 14, 1 आया, 0 2 पंचे 10। तो यहाँ पर r का मान आया 0.75, और आगे लिख दो मीटर। ये आपका पहला आंसर आ गया। आवश्यक बीच की दूरी कितनी थी? r बराबर 0.75 मीटर। यही आपका आंसर आया, यहाँ पर बराबर आएगा 0.75 मीटर। तो हमारा एक आंसर आ गया, और दूसरा आंसर पूछ रहा है कि प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है। देखो इधर आपका Q1 था, इधर आपका Q2 था, और दूरी कितनी आ गई? 0.75 मीटर। लेकिन यहाँ कह रहा समान परिमाण है, यानी ये दोनों बराबर हैं, यानी Q1 और बराबर Q2 बराबर, यहाँ पर Q मान लेते हैं, इसको भी Q मान लो, इसको भी Q मान लो। अब फार्मूला आपका है, जब यहाँ लिखो r बराबर 0.75 मीटर, एक तो ये हो गया, और ये भी Q है, ये भी Q है, तो आपका जो फार्मूला बनेगा तो F बराबर 9 गुणे 10⁹, और यहाँ हो जाएगी Q1 Q2 और बटे r कितना हो गया? 0.75 का स्क्वायर। अब यहाँ पर Q1 की जगह में Q रखा हुआ, Q2 की जगह में Q रखा, तो हो जाएगा F बराबर 9 गुणे 10⁹, और गुणे Q और गुणे Q, और बटे ये इसलिए रखा कि दोनों का मान बराबर है, तो बराबर बराबर रख दो, और यहाँ हो जाएगा 0.75 का स्क्वायर। अब हम आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे F बराबर 9 गुणे 10⁹, 9 गुणे 10⁹, यहाँ पर Q गुणे Q क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर, अब बटे आ जाएगा 0.75 का स्क्वायर। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो F गुणे 0.75 का स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10⁹ Q स्क्वायर। अब हम ये टोटल इधर रखेंगे, इसको उधर रखेंगे, तो आ जाएगा 9 गुणे 10⁹ Q स्क्वायर बराबर F गुणे 0.75 का स्क्वायर। हमें आवेश का निकालना है, यानी Q का मान निकालना है, तो ये 9 गुणे 10⁹ इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर लिखो Q स्क्वायर बराबर, है ना, F गुणे 0.75 का स्क्वायर, अब बटे क्या आएगा? 9 गुणे 10⁹, Q स्क्वायर इधर रह गया। तो यहाँ पर आपका Q बराबर, ये जो स्क्वायर है ना सब रूट हो जाएगा, तो F गुणे 0.75 का स्क्वायर बटे 9 गुणे 10⁹ का ये पूरा ऐसे रूट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर रूट में F गुणे 0.75 का स्क्वायर बटे इसको 3 स्क्वायर कर दो, और गुणे 10⁻, इसको 8 कर दो, और 1 गुणा 10 अलग निकाल लो। यहाँ 10⁹ 9 है, तो इसको 8 1 ये अलग कर दो। तो जो ये स्क्वायर वाले ये रूट के बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे Q बराबर, अब ये 3 तो बाहर आ जाएगा, है ना, और ये 0.75 स्क्वायर है, ये इसमें कट जाएगा,
तो यहाँ पर आ जाएगा 0.75। अब बटे ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 गुणे 10 की घात 8 है तो 10 की घात 4 हो जाएगा। और रूट में बचेगा आपका यफ अब बटे 10, यहाँ यफ अब बटे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें यफ का मान ये 2 न्यूटन, ये वाला 2 न्यूटन है, यहाँ पर हम रखेंगे। तो इसको हम इधर लगाते हैं तो Q बराबर 0.75 बटे 3 गुणे 10 की घात 4, और यहाँ पर यफ की मान हो गया 2 और ये 10 आ जाएगा आपका। यहाँ पर ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 5, 10, 2 5 जा 10। और ये अब यहाँ पर Q बराबर, इसको हम काटेंगे तो ये आपका जैसे 0.75 को 3 से काटो तो 3 दूनी 6, 1 3 25 15, यहाँ 10.25 आएगा। तो इसको इससे काटेंगे हम तो आ जाएगा 0.25, और ये 10 की घात 4 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ रूट हो जाएगा 1/5। तो जब हम इसको यहाँ से काटेंगे, ये रूट हट जाएगा तो यहाँ 2 की घात और बढ़ा देंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस माइनस, है ना, 5√5 और गुणे 10 की घात -6 माइक्रोकूलम होगा। यहाँ क्या होगा, माइक्रोकूलम हो जाएगा। ये माइक्रोकूलम है बराबर, अब यहाँ पर आप प्लस माइनस 11.18 माइक्रोकूलम होगा, यही आपका दूसरा आंसर होगा, यानी प्लस माइनस 11.18 माइक्रोकूलम। एक ही आंसर आया, एक ही आंसर आया। धन्यवाद बच्चों।